Hello students, this is Kundan Gupta and today we will discuss the last topic of class 10 of chapter 1, that is revisiting of decimal expansions. डेसिमल एक्सपेंशंस जो टॉपिक है वो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन 10th क्लास में भी उसको हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम बोला रिविजिटिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस. सो लेट्स स्टार्ट. डेसिमल एक्सपेंशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना है कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है. तो आपने पहले के क्लासेज में फ्रैक्शन को, रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया होगा, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको बहुत से टाइप के डेसिमल्स आपको दिखे होंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं और उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा कि किस किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं 2/5 को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? 5 से 2 में डिवाइड कीजिएगा. डेसिमल 0, 4, 20, हेयर रिमाइंडर इज 0. अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब सॉल्यूशन अब नहीं हो सकता है. एक और देखते हैं, 10/3. 3 3 जा 9, फिर डेसिमल 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0. अब यहां आप क्या देख रहे हैं कि यहां रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, रिमाइंडर का एंड हो ही नहीं रहा है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आते जा रहा है 0 को छोड़ के, यानी कि रिमाइंडर जो है आपका वो नन जीरो इंटीजर आ रहा है. अब आप ये देखिएगा कि इसका एंड होना पॉसिबल नहीं है और इसका एंड हो चुका है. तो ये डेसिमल एक्सपेंस जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आपको रेशनल नंबर में इसी दो टाइप के डेसिमल्स दिखने को मिलेंगे. आप जब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको यही दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा. अब इनको हम क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है, वो हम जानते हैं, वो हम समझते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे इनका नाम अगर देखा जाए तो ये टर्मिनेट हो गया, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए ना वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आए वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका नाम क्या होगा? टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल. और इसका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. लेकिन इसमें एक बात और आप फील कर रहे होंगे कि इसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. एक नंबर जो है, जैसे 3 को देखिए, बार बार 3 3 3 3 आ रहा है. तो जब आप देखिएगा कि कोई पार्टिकुलर डिजिट, पार्टिकुलर नंबर बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है. तो जब रिपीट करना शुरू कर दे तो हम इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, इसीलिए इसको रिपीटिंग भी बोला जाता है. तो फुल नेम इसका अगर बोलना होगा तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स. और इसका दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम अगर देखा जाए तो वो होता है रेकरिंग डेसिमल्स. और रेकरिंग डेसिमल्स होता है. तो ये जो दोनों डेसिमल एक्सपेंशन है ये दोनों रेशनल नंबर में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं. याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो या तो टर्मिनेटिंग होगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, या दूसरे लैंग्वेज में उसको रेकरिंग भी बोल सकते हैं. तो ये रेशनल नंबर का हो गया. तो हम तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे, यानी कि रेशनल का क्या डेसिमल एक्सपेंशन होता है और इरेशनल का क्या डेसिमल एक्सपेंशन होता है,
अब आते हैं उसके हम लोग ट्री को देखेंगे और ये समझेंगे कि रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस होता है और कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो चलिए देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो देयर आर जनरली three types of decimal expansions are there. First, terminating decimals, which is also known as finite decimals. Which is also known as finite decimals. Second one is non-terminating and repeating decimals, and which is also known as, अभी बताया है इसको और क्या बोलते हैं, recurring decimals. And third is non-terminating and नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, और उसको हम ये भी बोल सकते हैं नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं उसको। तो आपको अभी मैंने बताया कि डेसिमल एक्सपेंशन जब हमने फाइंड आउट किया रेशनल नंबर का, तो कौन कौन से टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन आए। टर्मिनेटिंग आया, एग्जाम्पल हमने देखा अभी कुछ देर पहले। फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आया, उसका भी एग्जाम्पल हमने देख लिया अभी कुछ देर पहले। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल हमने नहीं देखा है। अब आप कहिए कि सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल्स क्या होगा। तो पहले आप इस वर्ड को एक बार फिर से जानिए कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, यानी कि कैलकुलेशन का कभी एंड होना पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेशन का कभी एंड नहीं होगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इन दोनों का एंड कभी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव व्यू इसके साथ है। पॉजिटिव व्यू क्या है इसके साथ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर नंबर बार बार जो है रिपीट होंगे, तो इसमें थोड़ी सी आसानी आ जाती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अभी आपने क्या समझा कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आप जब डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा नंबर को, तो नंबर का रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, उसके कैलकुलेशन का एंड नहीं होगा। तो इस दोनों का एग्जाम्पल तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल आएगा कहां से। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, रेशनल नंबर का। ये रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है इरेशनल नंबर्स का। तो अब हम ये देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आएगा कैसे। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करते हैं। आपने 8 क्लास में स्क्वायर रूट निकालना तो सीखा था। तो अगर मैं ये बोलूं कि आप 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि सर 2 होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2, तब आप कहिएगा सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करना शुरू कीजिएगा, जो मेथड आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया गया था 8 क्लास में, उस मेथड से जब आप रूट 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना शुरू कीजिएगा, तो अगर आप आज शुरू करते हैं तो आप पूरी लाइफ फाइंड आउट करते रह जाइएगा, रूट 2 की वैल्यू नहीं निकलेगी, रूट 2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। इसीलिए इस रूट 2 का जो वैल्यू हम यूज करते हैं 1.414 जो हम यूज करते हैं वो इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। रूट 4 का एक्यूरेट वैल्यू 2 आ गया,
ये इसका एक्यूरेट वैल्यू आ गया। लेकिन ऐसे नंबर का यानी कि सर्ड्स, आपको मैंने बताया था ना, सर्ड्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आता है। यानी कि ऐसे नंबर जिनको रूट से बाहर आसानी से नहीं निकाला जा सकता, जो इरेशनल होते हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। अब देखिएगा इसमें जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेंज कीजिएगा ना, आप खुद जाके अप्लाई कीजिए, जब डेसिमल एक्सपेंशन में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो कन्वर्ट करने के बाद आप ये देखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग तो आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका एंड नहीं हो यानी कि वो खत्म ही ना हो, और एंड नहीं आएगा। और दूसरा नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि पार्टिकुलर नंबर रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा था 10/3 को जब हमने सॉल्व किया था तो 3.333 ऐसे रिपीट होते जा रहा था ना इसमें, लेकिन इसमें आपका तो जो है रिपीट भी नहीं होगा। इसमें आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, जिसमें रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ये दोनों होगा और इरेशनल का ये होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये आएगा कैसे, तो आप पाई का कैलकुलेशन कीजिए। पाई के बारे में मैंने बताया ही था कि पाई का कैलकुलेशन जब किया गया तो आज के टाइम में सुपर कंप्यूटर की मदद से 1.3 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट किया जा चुका है और अभी तक कैलकुलेशन पूरा नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसका हम कैलकुलेशन फाइंड आउट करना पॉसिबल भी नहीं है और नंबर रिपीट भी नहीं करेगा। अब इस दोनों का एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि सर अगर हमको 2-3 एग्जाम्पल लिखना होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का तो कैसे लिखेंगे। बहुत आसान है बुआ लिखना, कैसे लिखेगा यहां देखिए। कैसे लिखिएगा, तो कोई भी एक पार्टिकुलर नंबर 2 डेसिमल प्लेस तक लिख दीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे, चलिए 1.4 लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये अभी तक फिलहाल टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि आगे जो है इसका ये एंड हो चुका है, इसका ये टर्मिनेटिंग है। इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे उसी टाइप से हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे, 1.40 लिख दिए, फिर 400 लिखे, फिर 400 कर देंगे, फिर 4 लिखेंगे 000 कर देंगे और यहाँ 3 डॉट्स डाल देंगे। इस 3 डॉट्स का मतलब होता है कि ये एंडलेस है, इसका एंड नहीं होगा, ऐसे ही चलते जा रहा है। और 3 डॉट्स का मतलब होता है सो ऑन। अब इसमें आप कहिएगा सर कैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो जब ये 3 डॉट आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि 3 डॉट का मतलब एंड नहीं है, वो ऐसे ही चलते जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। अब नॉन रिपीटिंग कैसे है, तो बताइए, तो डेसिमल के बाद कोई पार्टिकुलर नंबर रिपीट कर रहा है तो आप कहिएगा सर देखिए तो 4040 रिपीट कर रहा है। तो 40 रिपीट तब करता जब 40 के बाद 40 आता, फिर 40 आता, फिर 40 आता, फिर 40 आता। ऐसा अगर टर्म आता, ऐसे डिजिट बार बार एक दूसरे को रिपीट करते हैं तब उसे रिपीटिंग कर सकते हैं। इसमें 40 के बाद यहाँ 40 आ गया, लेकिन उसके बाद क्या आ गया 04, फिर क्या आ गया 000। तो एक मतलब कंटिन्यूअसली जो है, कंटिन्यूअसली अगर रिपीट कर रहा है तब रिपीटिंग बोलेंगे, अगर बीच में ब्रेक हो गया तो उसको नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। तो ये ऐसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं। अब कुछ भी आप कहिएगा सर दूसरा एक एग्जांपल बताइए, तो कोई भी एक नंबर ले लीजिए ना अपने मन से, कोई भी 2.5। अब इसको हमको इरेशनल बना देना है, तो इरेशनल कैसे बनाएंगे, वही काम 0 फिर 5 00 फिर 5 000 डॉट डॉट डॉट। अगर ये 3 डॉट्स नहीं लगाइएगा, अगर ये 3 डॉट्स नहीं लगाइएगा तब ये बन जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो याद रखिएगा कितना भी बड़ा डेसिमल एक्सपेंशन लिखा गया हो, अगर लास्ट में 3 डॉट का यूज नहीं किया गया है इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर 3 डॉट्स का यूज कर देते हैं, इस 3 डॉट्स का यूज कर देते हैं इसका मतलब इसका एंड नहीं होगा और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम लोग जो है इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए 10th क्लास में डेसिमल एक्सपेंशन टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं उसे हम देखते हैं। तो आप आपके पास जो बुक है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसे आप निकाल लीजिए। अगर एनसीईआरटी है तो एक्सरसाइज 1.4 निकाल लीजिए। 1.4 में आपके डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या होगा, अच्छा अभी देखिए मैंने 5/2 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करें तो हमें क्या करना होगा, यहाँ डिवाइड करना होगा। 2 2 जा 4, 1.0, 2 5 जा 10। यहाँ हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ रहा है, डिवीजन मेथड का। अब देखिए 20/3 इसको हमने फाइंड आउट किया तो 3 20, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 2 0। तो ये आपका तो खैर खत्म होगा ही नहीं, अभी मैंने एग्जांपल देखा था। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन, अब आप लोग बताइए किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन, बिल्कुल सही, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। और ये दोनों के दोनों कौन से नंबर, दोनों के दोनों रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, जिसको आप दूसरा नाम जो है रेकरिंग भी होता है। और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना एंड होगा और ना ही रिपीट करेगा। तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ डिवीजन किया करना पड़ा है, डिवाइड करना पड़ा है। लेकिन क्वेश्चन में आपका क्या होगा, आप वहां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वहां लिखा होगा कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म नहीं करना है और बिना देखे बताना है। ऐसा नंबर आपका दिया हुआ है, बिना देखे बताना है कि कैसे जो है हम इसका कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इरेशनल नंबर तो देगा नहीं आपका, बस रेशनल में ही देगा। तो रेशनल में आपको ये बता देना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको नहीं दिया जाता है, बस उसका कुछ एग्जाम्पल पूछता है कि कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। तो एग्जाम्पल तो आपको मैंने बता दिया, बहुत आसान है, एक बार फिर से बता देता हूँ। कोई भी एक नंबर आप लिख लीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही कोई नंबर लिख लीजिए। जैसे ये देखिए 2.5, तो 2.5 लिख दिए। अभी तो फिलहाल ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके लास्ट में 3 डॉट्स नहीं है। 3 डॉट्स नहीं है इसका मतलब ये अभी तक टर्मिनेटिंग है। 3 डॉट्स आ गया इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो अब इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कैसे बनाएंगे, तो क्या बोले हैं, एक जीरो डाल देंगे, फिर 5 लिख देंगे, एक और जीरो, डबल जीरो डाल देंगे, फिर 5 लिख देंगे, एक और जीरो डाल देंगे और लास्ट में 3 डॉट्स कर देंगे। तो यहीं से देख लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बन गया। अब हमें जो है बिना डिवाइड के पता करना है, बहुत ही आसान है उसका टेक्निक। क्या टेक्निक है, क्या देखना है हमें, तो बस हमें देखना है डिनोमिनेटर। क्या देखना है, डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3। तो आपके पास जो रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो आपको जानना है, या फिर यूं कहें कि जहां ध्यान देना है, और वो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी आप रेशनल नंबर कोई क्वेश्चन में दिया हो तो आप पहले ये देखिए कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे 5/40, तो 5/40 आपको दिख रहा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा। ठीक है, फर्स्ट वर्क किसी भी क्वेश्चन जो आपको फाइंड आउट करने के लिए दे, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है। जैसे ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में था, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में था, इसको और जो है कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है हुआ, फर्स्ट वर्क आपको यही करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे 1/8, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमें टेक करना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर टेक आउट कीजिए, डिनोमिनेटर यहाँ क्या है a। तो हमें अब काम बहुत आसान है, करना क्या है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। यहाँ तो डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो उसका क्या प्राइम फैक्टर
2 ही होगा। 3 है यहाँ तो 3 का प्राइम फैक्टर 3 ही होगा। 8 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिएगा तो वो हो जाएगा 2 का क्यूब। तो कहिएगा सर इससे क्या पता चला? तो देखिए, अगर डिनोमिनेटर का आप प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ तो आप डिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो डिवीजन नहीं कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर जब आप फाइंड आउट कीजिएगा तो अगर डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ जाए तो इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। यानी कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद या तो 2 आए या 5 आए। ये 2 का पावर m और 5 के पावर n में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है, जैसे देखिए यहाँ 2 का पावर क्या आ गया 3, तो 2 का कुछ ना कुछ तो पावर आएगा, इसीलिए हमने उसको m से रिप्रेजेंट कर दिया है, और 5 का पावर कुछ ना कुछ आएगा तो उसको हम n से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, आप चाहें तो बगल में लिख सकते हैं where m n is a positive where m n are positive integers। तो देखिए जब हमने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किया तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर का फॉर्मेशन इस टाइप से होना चाहिए। अगर इस टाइप से है, इस सिस्टम में है, तो जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। अगर इस फॉर्म में आ गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉट अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपका ज्यादा क्लियर होगा। चलिए तो चलिए हम ये जो 3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं, इस तीनों क्वेश्चन का हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स। तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 23/8, तो आप ये देखिए कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, तो हाँ यहाँ तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 8, और क्या करेंगे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब। तो 2 क्यूब आ गया तो यहां हम देख रहे हैं कि हेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So 23/8 is a has terminating decimal expansion। अब आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, कहिएगा सर प्राइम फैक्टर जब हम फाइंड आउट किए तो 2 का क्यूब आया, 5 कहाँ आया कि आप बोल रहे हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। 2 का पावर m के फॉर्म में तो आ गया, 5 का पावर n कहाँ आया, जबकि टर्मिनेटिंग जो है, टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो देखिए 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाता है तो वैल्यू क्या जाती है 1। तो 2 का पावर 3 है तो इसके साथ 5 के पावर 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसमें सीधा सा मतलब ये समझिए कि 2 का पावर 3 है ना, केवल 2 आया है
तब भी वो इस फॉर्म में है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। जैसे अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन 5 का पावर 4 आता तो आप उसको इस फॉर्म में कैसे बनाते हैं, तो आप लिख देते हैं 2 का पावर 0, बन गया 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर जब आप फाइंड आउट कीजिएगा ना तो इससे क्या पता चला कि केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा, तब भी उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और उसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे वो भी आपने देख लिया। अगर केवल 2 है तो उसके साथ 5 का पावर 0 कर दीजिए, अगर केवल 5 का पावर है तो उसके लिए उसके साथ 2 का पावर 0 कर दीजिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना था तो हमने डिवीजन किया नहीं किया, डिवाइड किया ही नहीं, पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसमें एक बात और देख लीजिए, अब यह आपने देखा कि 5/2 को जो हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 0.4 सॉरी 2.5, ये हो गया आपका 2.5। अब हमने सॉल्व किया इसको तो 2.5 में डेसिमल के बाद कितने डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, एक ही नंबर है, तो डेसिमल के बाद एक नंबर है, यानी कि इसको हम ऐसे बोलेंगे कि 1 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया है। 5/2 इज टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि 23/8 कितने डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि कितने डेसिमल प्लेस बाद उसका एंड हो जाएगा। तो आपको फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप यही देख लीजिए, यही पता चल जाएगा। यहां देखिए 2 का पावर टर्मिनेटिंग तो हो गया, ये तो क्लियर है। तो आप जब उसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिएगा डिनोमिनेटर का तो आपके पास 2 का पावर और 5 का पावर आएगा। तो दोनों ही पावर में आपको ये देखना है कि किसका पावर सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा है जिसमें हमने इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। तो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद ये इस फॉर्म में आया 2 to the power 8 इंटू 5 to the power 6। अब आपसे पूछा जाए कि ये नंबर कितने डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट करेगा, द नंबर 73/2 to the power 8 इंटू 5 to the power 6 इज टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेज। तो आपको ये देखना है कि दोनों में बड़ा पावर किसका है, क्या देखना है, दोनों में सबसे बड़ा पावर क्या है। आपको ये नहीं देखना है कि 5 का पावर है या 2 का पावर है, दोनों में देखिए कि बड़ा पावर कितना है। यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब बड़ा पावर 8 है। ये 8 डेसिमल प्लेस, आप इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये 8 डेसिमल प्लेस, आफ्टर 8 डेसिमल प्लेस ये टर्मिनेट करेगा, उससे ना कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। तो उसका पता हम ऐसे कर सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेस बाद ये कन्वर्ट होगा। तो बस आप जब प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, ये केवल टर्मिनेटिंग के लिए है, ये केवल टर्मिनेटिंग के लिए। आप देख लीजिए कि 2 का पावर 8 और 5 का पावर 6 यहाँ आया तो सबसे बड़ा पावर 8 था, इसीलिए ये जो नंबर है 8 डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट करेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब देखिए 35/50, तो यहां जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो 50 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, सही है ना, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है ये। मैंने क्या बताया, पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है, याद रखिएगा, आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है, यानी कि ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्या हो जाएगा 7/10, क्या आ गया 7/10, और 7/10 तो सीधे आपको मालूम है कि टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन फिर भी आप प्रोसेस का ही यूज कीजिएगा। क्या कीजिएगा, डिनोमिनेटर 10 है, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा 2 into 5, यानी कि 2 का पावर 1 5 का पावर 1, ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब 35/50 टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। थर्ड क्वेश्चन को देखिए 77/210
क्या हम 210 का सीधे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करें? नहीं, पहले अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। कैसे? तो ये 7 से कैंसिल आउट हो सकता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है, तो 7 से कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 30। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, 11/30 का आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कीजिएगा। अब देखिए 11/30 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इक्वल्स टू है 30। एक मिनट, डिनोमिनेटर है 30। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। डिनोमिनेटर है 30, तो हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 30 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना? 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए यहां आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। क्या डिनोमिनेटर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है? तो नहीं, यहाँ 2 और 5 के साथ एक 3 भी आ गया, यानी कि ये 3 के पावर l ही मान लेते हैं। 3 के पावर l यानी कि 3 का ही पावर इसके साथ आ गया। तो हमने क्या बोला था कि 2 का पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में रहे तो टर्मिनेटिंग, और 2 का पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये 2 और 5 के साथ 3 आ गया। सीधा सा मतलब ये समझिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो घर है ना, उस घर में 2 ही मेंबर रह सकते हैं, 2 और 5। उसके अलावा दूसरे किसी मेंबर की उसमें एंट्री नहीं है, दूसरे किसी नंबर की उसमें एंट्री नहीं है, केवल 2 और 5 ही रह सकता है। अगर 2 और 5 के साथ दूसरा मेंबर आ जाएगा तो वो तीनों को साथ में लेके पहुंच जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के घर, कि चलो भाई हम यहाँ रहेंगे। यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उसमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही आएगा, उसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं आ सकता है। और दूसरा नंबर अगर शामिल हो गया, आ गया, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए यहां लिखेंगे कि हियर सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ denominator is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, not in the form of, यहाँ ये फॉर्म में नहीं है। सो जब इस फॉर्म में नहीं है तो 77/210। आप कहिएगा सर हम लोग 77/210 का थोड़ी फाइंड आउट किए हैं, 11/30 का फाइंड आउट किए हैं ना। तो नहीं, 11/30 तो आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करना इसको दिखाया, लेकिन क्वेश्चन में तो 77/210 है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को लिखिएगा। तो 77/210 हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए आपने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसी भी रेशनल नंबर का तब आएगा जब उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में हो। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। उसके एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब जो है आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का सॉल्व कर लेना है, और फिर आपके पास जो बुक अवेलेबल है उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अभी डिस्प्ले पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और जिन बच्चों को मेरे किसी भी वीडियो को लेकर परेशानी है, वो डिस्प्ले पे जो मेरा नंबर आ रहा है आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।